हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कैसा रहेगा कल के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी, मिड कैप, उन सब चीज़ों को लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी बेटर है दैन बिफोर। अगर हम देखें तो जिस तरीके का पहले का जो स्ट्रक्चर चल रहा था मार्केट में, थोड़ा लोअर हाइज लोअर लोज क्रिएट हो रहे थे, उसके हिसाब से थोड़ा बेटर हुआ है। आज भी अगर आप देखोगे तो ये टिपिकल क्लासिक एग्जाम्पल है कि किस तरीके से मार्केट गिरने के बाद, मतलब जब भी आप ऐसा देखो ना कि ये मतलब टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ ब्रेक डाउन फेलियर, ठीक है। ये जब आप देखते हो ना, लोग बोलते हैं ना डबल बॉटम बने तो वो बुलिश पैटर्न है। जब ऐसा बने ना कि जब लेटेस्ट बॉटम पिछले बॉटम से थोड़ा नीचे हो और फिर जाके वो रिकवर कर जाए, तो इट इज़ अ वेरी गुड साइन। एक तरीके से बुलिश साइन ही रहता है ये, ठीक है। क्योंकि ये यहाँ पर क्या हो रहा है कि लोगों को ट्रैप किया है कि भाई यहाँ से तो अब गिरेगा, और क्योंकि इसने ये वाले लेवल को ब्रेक डाउन किया, फिर ब्रेक डाउन करके वापस से ऊपर, तो ये फेक, मतलब एक तरीके का फेक ब्रेकडाउन था। तो ये इट इज़ अ गुड साइन ओवरऑल। वैसे भी कल जो है ना फेड रेट का जो अनाउंसमेंट है वो आएगा, तो फेड मीट है। उसके पहले अगर आप यूएस मार्केट आज के लिए देखोगे तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एकदम रिकॉर्ड हाई पर अभी चल रहा है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चरली इट इज़ ऑल फाइन निफ्टी में। आज मैंने आपको जो डिस्कशन में बताया था अपने टेलीग्राम पे कि 25,918 के नीचे हम डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हैं। 80 पॉइंट्स का फॉल आया, हमें कितना चाहिए? 30 टू 50 पॉइंट्स। सिमिलरली बैंक निफ्टी में 57,950 के नीचे हमें कितना चाहिए होता है? 80 टू 100 पॉइंट्स। हमें कितना मिला? 200 पॉइंट्स का फॉल। तो 80 टू 100 तो आप निकाल ही चुके होंगे उतने में। तो अभी बता भी दिया था कि अभी और कोई शॉर्ट मत करना, तो आई होप आप लोगों ने सीरियसली लिया हो, क्योंकि शॉर्ट का कोई सिचुएशन फिर दिख नहीं रहा था मार्केट में। कल के लिए अगर हम देखें तो ओवरऑल अगर आप यहाँ पे 15 मिनट का ये चार्ट है, ठीक है, तो 15 मिनट के चार्ट पर अगर आप यहाँ देखोगे तो ये एक हाई बना है और ये एक हाई बना। अगर हम इस ट्रेंड लाइन को बनाते हैं तो ये एक रेजिस्टेंस आ रहा है। ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस जो है वो इस लेवल के साथ कोइंसाइड कर रहा है, ये वाले रेजिस्टेंस के साथ कोइंसाइड कर रहा है। ये लेवल निकल के आ रहा है 26,025, ठीक है। तो 26,025 एक ऐसा एरिया है जो मुझे लगता है कि अगर इसको ब्रेकआउट कर दे तो और फर्दर अच्छा मूवमेंट अपसाइड पे देखने को मिल सकता है। एटलीस्ट यहाँ तक का तो हमें मूवमेंट मिल ही सकता है, विच इज़ 26,100। तो 26,025 के ऊपर इंट्राडे में हम पॉजिटिव आउटलुक रख सकते हैं 26,100 तक के लेवल्स के लिए। वहीं डाउन साइड पे 25,900 का लेवल मेरे हिसाब से क्रूशल होने वाला है कल के लिए, क्योंकि ये मोस्ट टेस्टेड लेवल है। अगर आप 15 मिनट पे देखोगे तो 25,900 पे ना इसने काफ़ी बार या तो रिजेक्शन या तो सपोर्ट लिया है। अगर मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाऊं तो आप देखो, ये 25,900 का एरिया है, जहाँ पर ये कैंडल देखो, ये कैंडल देखो, ये कैंडल देखो, ये कैंडल देखो, ये वाली देखो, ये वाली देखो, 1 2 3 4 5 6 15 मिनट के कैंडल ने या तो सपोर्ट या तो रेजिस्टेंस फेस किया है 25,900 पे। तो एक इम्पॉर्टेंट लेवल तो है। फिर आप 24 अक्टूबर को भी 25,900 पे ही 15 मिनट की कैंडल्स ने रेजिस्टेंस फेस किया है। यहाँ पर आ जाओ, 20 अक्टूबर को भी 25,900 पे काफ़ी अटका था मार्केट। तो ये वो एरिया मुझे लग रहा है जहाँ पे अगर ये इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है तो पॉजिटिव है, अगर ये इसके नीचे निकलता है तो हम एक वापस से फॉल ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इंट्राडे में बहुत ही सिंपल रखने वाले हैं कल के लिए 26,025 का लेवल ऑन द अपसाइड एंड डाउन साइड पे 25,900 का लेवल, ठीक है। इसके बीच में रहने दो, जो करना है इसको करने दो, हम अवॉइड करेंगे। 25,900 के नीचे हम थोड़ा नेगेटिव आउटलुक रख सकते हैं। ये उन सब के लिए है जो फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। आप बाय करो सेल करो, आप इस लेवल को का मदद ले सकते हो। 25,900 के नीचे नेक्स्ट जो स्विंग लो है वो आ रहा है 25,813 का, जहाँ तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी को। इसके भी नीचे अगर निकलता है तो हम 720, 660, 622 ये सारे लेवल्स आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ऑन द अपसाइड 25 के ऊपर 26,100 एक क्रूशियल लेवल है, यहाँ तक आकर अटक सकता है। तो यहाँ पे अगर कोई भी तरीके का लॉन्ग है तो एक बार के लिए बुक करके निकल जाना चाहिए। इन केस ऑफ एनी चेंज इन द लेवल मैं आपको अपने टेलीग्राम पर अपडेट कर ही देती हूँ, तो आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया आप कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पर डाल दिया है। और साथ में ये जो प्लेटफॉर्म मैं यूज़ कर रही हूँ ये फायर्स का प्लेटफॉर्म है, फायर्स इंडियन ब्रोकर है। बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसमें आपको स्क्रीनर्स मिल जाता है, जहाँ पर आप कोई भी स्क्रीनर अगर आपको चाहिए इंट्राडे या कुछ करने के लिए तो वो आपको बहुत अच्छा हेल्प कर देगा। फिर अगर आपको यहाँ पे न्यूज़ देखना है कि क्या न्यूज़ आया है कुछ, तो वो सब भी आपको एक ही प्लेटफॉर्म में सब कुछ मिल जाता है।
साथ में आप यहाँ पे फ्री में अकाउंट ओपन कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर डाला है। साथ में IPO करना है, म्यूचुअल फंड करना है, ट्रेडिंग करनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है, सब कुछ आप यहाँ पर एक ही प्लेटफॉर्म में कर सकते हो। तो अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। आप चाहो तो टेस्ट कर सकते हो उसको और अकाउंट ओपन कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। बैंक निफ्टी में क्या करना है, बैंक निफ्टी में इमीडिएट रेजिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। ये एरिया है, ये 58,315 का। तो 315 के ऊपर अगर निकलता है तो हम यहाँ पे 430 से लेकर 530 तक के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। 430 530 तक के लेवल्स को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये ट्रेंड लाइन का अब कोई काम नहीं, इसको हम डिलीट कर देंगे। अब ये वाला ट्रेंड लाइन हमारे लिए काम का है, ठीक है, ये वाला ट्रेंड लाइन, ओके। ये ट्रेंड लाइन के नीचे ये नेगेटिव होगा विच इज़ कोइंसाइडिंग विद द स्विंग लो, यानी कि 57,930 57,930 के नीचे अगर बैंक निफ्टी सस्टेन कर रहा है, ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन हो जाएगा, साथ में ये इमीडिएट स्विंग लो का भी ब्रेकडाउन हो जाएगा। 15 मिनट पे देखना, अगर 57,930 के नीचे सस्टेन कर रहा है तो 740 570 370 222 ये लेवल्स हमारे लिए नीचे के लिए एप्लीकेबल हैं, नेक्स्ट सपोर्ट लेवल्स हैं। अपसाइड पे 270 के ऊपर 430 530 एंड देन डायरेक्टली 59,000 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये हो गया निफ्टी बैंक का। सेंसेक्स में हमें क्या करना है, तो सेंसेक्स में अगर आप देखोगे तो ये लेवल, ठीक है, और ये आपका निकल के आ रहा है। अगर हम मान लो कल मार्केट जब ओपन होगा तो इस लेवल पे 84,870 के आसपास में इसका रेजिस्टेंस जो है दिख रहा है हमें, तो 870, ओके, 870 हमारे लिए रिजेक्शन लेवल होने वाला है। अगर 870 को ब्रेकआउट कर दे तो पॉजिटिव है। 870 के ऊपर अगर निकलता है तो 85,040 से लेकर 85,300 तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डाउन साइड में अगर हम देखें तो ये जो लेवल है ना, सेकेंड, हाँ, ये वाला जो लेवल है यहाँ पे सबसे ज़्यादा इसने टाइम स्पेंड किया है। 84,487 का लेवल है ये। 84,487 के नीचे हम 84,200 तक के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और 84,200 के नीचे हम 84,030 के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये लेवल्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे। 84,865 84,487, इसके बाहर में आप अपना ट्रेड सेंसेक्स के लिए प्लान कर सकते हो। देखिए, ये जो लेवल्स मैं ऊपर के लेवल पे बता रही हूँ वो लेवल्स आप स्क्रीनशॉट ले लो, वो आपके लिए काम आएगा प्लान करने के लिए। आइडियली 80 to 100 पॉइंट्स अगर मिलता है तो निकल जाना चाहिए, ठीक है, सिंपल है। ऑप्शन बायर के लिए इससे बड़ा रामबान मैं आपको कुछ दे ही नहीं सकती कि आप ज़्यादा वेट मत करो। अच्छा, ये फिन निफ्टी का है। फिन निफ्टी में इस ट्रेंड लाइन को आप फॉलो करना, ठीक है। फिन निफ्टी में ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आएगा आपका 57,530 के ऊपर। तो 57,530 के ऊपर आप यहाँ पे लॉन्ग साइड प्लान कर सकते हो। 640 तक के लेवल्स हम देख सकते हैं, 640 से लेकर 680 तक के लेवल्स हम यहाँ पर देख सकते हैं। ऑन द डाउन साइड ये वाला जो लेवल है ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन बन जाएगा इसके लिए, 27,430, आप इसको पिवट जोन कह सकते हो, ठीक है। तो 27,430 के नीचे हम यहाँ पे 325 270 213 तक के लेवल्स को जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं डाउन साइड पे, ठीक है। अच्छा, अब अगर हमें देखना है कि मिड कैप को किस तरीके से ट्रेड करना है, उसके पहले मेरा एक ऑलरेडी ट्रेड चल रहा है BTC में, तो ये आप देख सकते हो। तो अगर आप क्रिप्टो को भी ट्रेड करना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाला हुआ है। आप अकाउंट ओपन कर सकते हो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में, एज वेल एज आप CoinDCX में भी अकाउंट ओपन कर लो, उसमें आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकोगे ट्रेडिंग के साथ साथ। दोनों में आप अकाउंट ओपन कर लो, अच्छा है, हमेशा 2 अकाउंट आपके होने ही चाहिए। बाकी अभी मेरा लॉन्ग साइड का व्यू है तो मैंने लॉन्ग साइड का ट्रेड लिया हुआ है। फिलहाल तो $30-40 ही चल रहे हैं। BTC में लॉन्ग साइड का ट्रेड लिया हुआ है। टारगेट मेरा रहेगा 116,383 का, ओके। मिड कैप में क्या करना है, मिड कैप में हमारे लिए अपसाइड रेजिस्टेंस जो है 13,380 का रहेगा। 380 के ऊपर अगर निकलता है तो 420 तक के लेवल्स को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहीं डाउन साइड पे 336 के नीचे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 300 265 एंड 222, ये हो गया मिड कैप का, ठीक है। तो आप इस तरीके से प्लान कर सकते हो।
अगर आप मुंबई के आसपास में हो या फिर अगर आप मुंबई में रहते हो तो प्लीज़ डू कम टू ट्रेड IQ। ट्रेड IQ हो रहा है मुंबई में 2 नवंबर को। मैं भी आ रही हूँ एज अ स्पीकर, तो आप बुक कर सकते हो। अगर आप मेरे लिंक से करोगे तो आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलेगा। कई सारे स्पीकर्स हैं, आप जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हो, मैं भी हूँ। और मिलते हैं। अगर आप आ रहे हो तो ज़रूर से कमेंट करके बताना कि आप आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। चलिए ठीक है, अब मैं ये सेशन को यहीं पर ओवर करती हूँ। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।